गैया ने कहा राजन मैं स्वयं पृथ्वी हूं और धेनु का रूप धारण करके इस कलिकाल के कारण में दुखी हूं। ये कलयुग ना कब मुझे पीट दे, कब मुझे घर से निकाल दे, कब मुझे भोजन देना बंद कर दे, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। सुनना भैया, ये कलयुग कब गौ माता को भोजन देना बंद कर दे, कब गौ माता को दुख देना शुरू कर दे, कछु ठिकाना ना है। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो कौन दुखी है? गौ माता दुखी है। बोलिए गौ माता की। जयकारा भी धीमा लगा रहे हैं क्या? अगर रास्ते में गैया मिल गई तो केवल आज कलयुग के आदमी ने एक कर्तव्य समझा है, रास्ते में जा रही है पैर छू लेंगे, और कहीं गड्ढे में गिर गई है तो न्यूज वालों को बुलाएंगे, तुम कैमरा लगा मैं निकालता हूं, और बहुत बड़ा नाम देंगे, गो रक्षा करने वाले फलाने फलाने जी महाराज। क्या ऐसे गौ की रक्षा होगी? आप एक बार सोचिए गैया क्या है, कभी सोचा है हमने? वेद कहते हैं गाओ विश्वस्य माता, ये गाय विश्व की माता है। अरे यहां तक तो ठीक है भैया, ये गाय केवल विश्व की नहीं, गावो देवस्य मात्रा, गैया देवों की माता है। और गैया की सबसे बड़ी विशेषता गौ माता की यह है कि गौ माता कहा जाता है। बकरी माता, बिल्ली माता, कभी सुना आपने? गौ माता क्यों कहा जाता है? दुनिया में 84 लाख योनियां ये जीव धारण करता है। हम और आपको जो प्रेम गौ माता देती है वो कोई नहीं दे सकता। 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव, बिल्ली का बच्चा म्याऊं बोलता है, हमारा आपका बालक क्यों क्यों करके रोता है, लेकिन गौ माता को इसलिए विश्व की माता कहा जाता है क्योंकि गौ माता का बछड़ा जन्म लेते ही बोलता है हे मां। क्या बोलता है? हे मां। मां शब्द का प्रादुर्भाव केवल गौ माता के संस्कारों से हुआ है, इसलिए गैया विश्व की माता है। और सुनिए, अगर हम गौ का दर्शन करते हैं तो 3 देवताओं के दर्शन का फल में एक साथ मिलता है। भागवत जी में लिखा है श्रृंगे मूले स्थितो ब्रह्मा श्रृंग मध्य तु केशवा और श्रृंगाग्रे शंकर विद्यते त्रयो देवो प्रतिष्ठिता। जो गैया का मूल भाग है सींगों का, तो श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी रहते हैं। श्रृंग मध्य तु केशवा, सींगों के मध्य भाग में भगवान मधुसूदन रहते हैं। श्रृंगाग्रे शंकर विद्यते, नुकीले भाग में भगवान भोलेनाथ बैठते हैं। और सुनिए, जब सभी 33 कोट देवता गैया के शरीर में आके बसने लगे तो लक्ष्मी जी मेकअप कर रही थी, थोड़ा देर हो गई। लक्ष्मी जी आई, माँ आपके पूरे शरीर में सुंदर अमृत है, सबको आपने वास दे दिया, मुझे भी कोई जगह मिलेगी क्या? गौ माता बोली देवी अब कोई जगह खाली नहीं है। लक्ष्मी बोली माँ कोई तो जगह खाली होगी। गौ ने कहा कोई जगह खाली नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा माँ कोई जगह खाली हो या ना हो, मैं आपके गोबर में रहकर ही अपना जीवन सफल कर लूंगी। लक्ष्मी जी गैया के गोबर में रहती है। लेकिन आज दुनिया को देखो, गऊ को छोड़ रहे हैं और कुत्ते को पाल रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, गैया जो विश्व की माता है उस गैया को छोड़ रहे हैं, और जो कुत्ते को पालता है उसे लोग वीआईपी समझ रहे हैं। धिक्कार ऐसे वीआईपी को। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, अनपढ़ मेरे गांव का गाय चराने जाए और पढ़ा लिखा तेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। कितना बुद्धिमान आदमी है। मैंने इनसे पूछा क्या कर रही हो?
मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? महाराज जी एमबीए कर रहा हूं। मैंने कहा एमबीए कर रहा हूं, दौड़ किसके पीछे रहे हो? किसके पीछे दौड़ रहे हो? महाराज जी मेरा डॉगी है। बाहरी दुनिया, बुरा मत मान, ये 16 आने सच्चाई बोल रहा। जिसके काटने से भी दिक्कत और चाटने से भी दिक्कत। कुत्ता काटे तो भी बुरा और चाटे तो भी बुरा। पहले बड़े बड़े फार्म हाउस बने होते थे, बड़े बड़े घर बने होते थे। घरों में लिखा होता था एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ, और बीच में लिखा होता था श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। अब बड़े बड़े फार्म हाउस बने हैं, फाटक के बाहर लिखा है कृपया कुत्तों से सावधान। बाहरी दुनिया। और लोग कहते हैं भगवान बदल गए। कभी देखा भगवान को बदलते? हमने गौ को छोड़कर के कुत्ता पालना शुरू कर दिया है, मेरे प्रभु नहीं बदले। भगवान तो वहां अवतार लेके आते हैं, उस गोकुल में बंसी बजाते हैं जहां लोग गौ को पालते हैं। और वृंदावन में गैया पाली ना होती तो मेरे कृष्ण वहां आकर के अवतार ना लेते और बंसी ना बजाते। आज गाय रो रही है, जब तक दूध देती है तब तक हमारी, और जिसने दूध देना बंद किया भैया पता नहीं के की घूम रही है। रास्ते में मिल गए पैर छू लिया। कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं, गौ माता के लिए एक रोटी निकालते हैं, पहली रोटी निकालते हैं ना, लेकिन वो भी छोटी हो गई है। बाहरी दुनिया वालों, ये जो पृथ्वी में अन्न निकलता था ना, ये धरती अन्न देती थी। दुनिया में कुछ नहीं था, केवल गोविंद थे और गाय थी। सुनना, गौ माता ने गोविंद से कहा नाथ कोई ऐसा दे दो जो मेरी सेवा कर सके। वो मेरी सेवा करेगा और मैं उसकी सेवा करूंगा। गोविंद ने कृपा करी, मानव को बना दिया। गौ माता ने कहा प्रभु ये बड़ा सुंदर प्राणी बनाया है, ये मेरी सेवा करता है और आपकी भी सेवा करता है, और सेवा के बदले में इसे मेवा देते हुए आपकी कृपा है। गोविंद ने कहा मां बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसे बिगड़ने ना देना। लेकिन धीरे धीरे ये विकार में शरीर बढ़ता गया और मानव की बुद्धि को बुद्धि बदल गई। पहले ये अन्न खुद खाता था, भूसा गैया को खिलाता था। अन्न गैया के लिए होता था, हमारे लिए नहीं होता था, क्योंकि धेनु रूप धर, गैया हमेशा धेनु का ही रूप धरती थी। भगवान अवतार किसके लिए लेते थे? विप्र गौ सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मानव के लिए नहीं, विप्र गौ सुर संत हित, गैया के लिए गोविंद आते थे। और दुनिया वालों, जब गैया का सम्मान नहीं रहेगा तो गोविंद कैसे दुनिया में आ जाएंगे? मैं एक निवेदन करूंगा, आप सब कुछ पालते हो, एक गौ पालना शुरू कर दीजिए। आपके फ्लैट में, आपके बंगले में जगह नहीं है, किसी गौशाला में जाकर के पूछिए भैया एक महीने में गैया का मेंटेन कितना है। एक गैया के लिए वहां अगर अपने वेतन से भी आप 1000 रुपया देंगे तो मैं आपको आज भागवत मंच से वचन दे रहा हूं, वो ठीक 1 महीने में उसका 10 गुना आपको मिलेगा। ये गौ माता का आशीर्वाद है। और सुनो दुनिया वालों, जिनके रहने के लिए घर ना बन पा रहा हो, कई वर्ष बीत गए हो, कई लोग कहते महाराज घर नहीं बन पा रहा है, बहुत बाधाएं आती हैं। अपने प्लाट के ईशान कोण में गैया बांध के देखना, ठीक 18 महीने में तेरा घर ना बनवा दे गौ माता, तो कहना क्या चमत्कार होता है। अपने प्लाट के ईशान कोण, यानी उत्तर और पूरब के बीच कोण, ये गौ माता का वरदान। तुम्हारे सिर में किसी तरह का ये माइग्रेशन डिप्रेशन ही कब से चला है? जब से गौ सेवा बंद हो गई। पहले लोग गैया का दूध खाते थे और गोविंद नाम गाते थे। अब एक नई मैया आ गई है दुनिया में, जिसका नाम है भैंस माता। लोग आलसी क्यों हो गए हैं? क्योंकि गैया का दूध खाना पीना बंद और भैंसिया का दूध खा रहे हैं। अब सुना, भैंसिया के लिए कहावत है, भैंस के आगे बीन बजे और भैंस बड़ी पगड़ाए। जैसे ही भैंस का स्वभाव है वैसे ही भैंस का दूध खाने वालों का स्वभाव होगा। गैया का दूध पीने वाले बच्चे तुरंत खड़े हो जाते थे,
क्योंकि गैया का बछड़ा तुरंत खड़ा हो जाता है। और भैंस के बच्चे को क्या बोलते हो आप लोग? भैंस के बच्चे को बोला जाता है पड़ा। क्या बोलते हैं? पड़ा। और भैंस के बच्चे को जब तक कोई उठाए ना तब तक खड़ा नहीं होता, वो पड़ा का पड़ा। एक बार हमने एक घर में 4 भैंसें थी, तो हम गए, हमने कहा आपका बेटा क्या कर रहा है? बोले महाराज क्या बताऊं, 9 बज गया है। तो हमने कहा 9 बजे तक क्या कर रहा है? बोले महाराज अभी पड़ा है। तो हमने कहा जब पड़ा की अम्मा का दूध पिएगा तो पड़ा तो रहेगा, खड़ा थोड़ी रहेगा। काश आपने गैया का दूध पिया होता, गौ माता के वंश का प्रभाव आपके जीवन में आया होता। याद रखिए, मैं निवेदन करूंगा, गौ का सम्मान करिए। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में गौ का सम्मान होगा, उस दिन तेरे गोविंद अपने आप तेरे आंगन में आ जाएंगे। ये प्रमाण है। तो एक बार जयकारा फिर हो जाए, बोलिए गौ माता की।